विधानसभा की आगाज़ पूरे बिहार में हो चुकी है और जिस तरीके से हर पार्टियां की हेलीकॉप्टर पूरे राज्य में उड़ रही है और ऐसे ही आज राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने कल पूरे राजापाकर सभा को संबोधित किया और फिर ऐसे में जो और भी बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं उनकी भी हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट इस राजापाकर विधानसभा में भी सुनने को मिल रही है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं यहाँ के कुछ जनता से, क्या है पब्लिक ओपिनियन और फिर इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी, इस चीज़ों पे हम बात करेंगे। यहाँ का शिक्षा स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय है। माने कहने का मतलब है कि स्टूडेंट जाते हैं, टीचर नहीं है, अगर टीचर भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में है, 1-2 टीचर है जहाँ पे 8-10 क्लास से कहाँ से हो पाएगा। स्वास्थ्य का बहुत ही बुरा स्थिति है और इस नीतीश सरकार में सबसे बड़ी बात हो गई क्या कि बच्चों को स्लेट के जगह प्लेट धरा दिया गया। कोई सही ढंग की कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना मेडिकल के क्षेत्र में आप चले जाइए, ना स्कूल के क्षेत्र में चले जाइए, ना कॉलेज का स्थिति भी सही नहीं। जहाँ तक कि कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज का भी स्थिति सही ढंग से नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी विकास किया है, शिक्षा जगत में भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। दावा करने की जहाँ तक बात है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, हम आपको यहाँ के सड़क का भी कंडीशन दिखाएंगे, यहाँ का सड़क का भी कंडीशन, यहाँ का भी माने स्वास्थ्य केंद्र का भी स्थिति दिखाएंगे, हम यहाँ के विद्यालय का भी कंडीशन दिखाएंगे। जो विधानसभा चल रही है इसमें सबसे बड़ा इस पर क्या बदलाव आनी चाहिए जिससे बिहार को एक नई विकास मिल पाएगी? देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ होगा नहीं। ये जो हर बार कहते जंगल राज था, जंगल राज था, जिस समय लालू यादव के हाथ में सत्ता मिली उस समय बिहार का क्या स्थिति था? क्या उस समय साक्षरता दर यही है जो पहले था? उन्होंने 29% से 53% करके दिया इनको साक्षरता दर, और ये 53% से 59% लेगा मात्र 15 साल में 6%, और उनका 29% से 53% जोड़ लीजिए कितना लेगा। और रही बात विकास की, तो आप किसी भी दलित या नीच जाति के लोग से जाके पूछ लीजिए उनके लिए लालू यादव के लिए क्या प्यार है, और आप किसी अन्य से जाके पूछ लीजिए कि लालू यादव के लिए उनके मन में क्या प्यार। जो भी गरीब है या वंचित है उसके लिए लालू यादव मसीहा है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जो दबा हुआ है हमेशा दबा हुआ रहे, वही चाहते हैं कि लालू यादव या उनके बेटे सरकार में नहीं आए। कल की डेट में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट आपको मिली होगी, यहाँ पे नीतीश कुमार जी खुद आए थे यहाँ पे और बड़ी बड़ी वादे किए इस तरीके से जी। तो वो यहाँ के प्रत्याशी जो हैं अभी जदयू से, उनके लिए वोट मांगने आए थे, तो क्या कहेंगे कि खासकर अभी जो शिक्षा बेरोजगारी पे क्या तेजस्वी प्रमुखर हैं और फिर वो जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? चाचा आपसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम आपका? देवेंद्र प्रसाद। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट तो लोग बता ही रहे हैं। आरजेडी को सर, आरजेडी को दे रहे हैं? बिल्कुल आरजेडी। किधर से, कहाँ से आ रहे हैं? हम जो है हाजीपुर से है सर। हाजीपुर से आ रहे हैं जी। और आपका विधानसभा कौन सा है? हाजीपुर है। हाजीपुर। बिल्कुल अच्छा नेता है तेजस्वी यादव। बाप जो करके गए वो उससे हमको मतलब नहीं है। अभी जो मेरा प्रत्येक में जो दिखाई दे रहा है वो हम देख रहे हैं, सीधा सीधी बात है। नीतीश जी जो किए हैं उनको तो इसी बार इसी 10 तारीख को उनको पता चल जाएगा। इनको कोरोना काल में भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ काम किया है। सरकार है ये निकम्मा सरकार ना, जो अभी जो नरेंद्र मोदी कर दिया है नीतीश कुमार जी, वो नहीं सही है। क्या गरीब खाने बगैर मर रहा है आज, कोई भी किसी को भाड़ा नहीं, जिस तरह जाएगा परदेश में 2 रुपया कमाने। हम अपने मन का बात आज बोल रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम कुछ भी होटल पटल करने रहते हैं, कोई भी काम आया का 2 रुपया गार्जियन को देते हैं ना, तो भी अभी भाड़ा के लिए यह मांगते हैं। अभी बोले हैं तो बोले जी ठीक है हो जाएगा, वो आए तो बोले हो जाएगा। क्या है, मेरा नाम है संजीव कुमार। पहले हम एनायत हैं, उनायत कुछ में काम करते हैं। हमारा क्या नाम है आपका? और विधानसभा चल रहा है, एक विकास की बात हो रही है, कहीं ना कहीं जो युवा है वो कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो क्या कहेंगे किसकी सरकार आएगी जो एक बिहार को नए विकास के रास्ते पे ले जाए? अभी सरकार में कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ उन्नति नहीं हो रहा है, साफ बुरा हाल है। कौन सरकार आएगी कि बिहार को एक नए विकास? इस सरकार आएगी तेजस्वी यादव के आएगा तो एक बाद न बुझाएगा। अभी कैसे हम लोग कह सकते हैं जो पहले ही जो क्या कर सकते हैं? तेजस्वी जी कर पाएंगे? हाँ, कर देंगे। अब लोग कहते हैं, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव? इसका पहले तो लालू यादव के सरकार में ठीक था, ये मोदी जी के सरकार में तो जूता के माला हम लोग पहन लिए, खाने भी ना देखते हैं लोग सब, बिक गए। आई स्टेट भी बिक जाएगा, आई तो वो
विदेश में तो दौरान करते हैं। आप सर आप लोग के खुद पता है जो विदेश में कितना वो दौरान किया, कितना पैसा खर्चा किया है। बिहार में देते तो आज ये नतीजा नहीं ना रहता। ये तो नतीजा नहीं रहता। जैसा कि देखा आपने राजा पाकर के विधानसभा क्षेत्र के जो बात 5,000 रुपया लगा के लोग जाता है, कहाँ चेन्नई है, तमिलनाडु है, 2,000 रुपया बोलू चेन्नई कहाँ लगता है, कलकत्ता में ऐसी आदमी भूख मर रहा है, बिहार में तो ऐसी मर रहा है। हाँ पूछिए सारा आदमी से। क्या कहेंगे भैया, विधानसभा भी काफी करीब है क्योंकि बिहार को एक ऐसा नेता चाहिए जो बिहार को एक विकास की ओर ले जा पाए। और जिस तरीके से लोग जो है कि अभी महागठबंधन है या फिर एनडीए है, इन सबों को लेके बात कर रही है, आपका वोट किसको होगा और फिर बिहार के विकास के लिए किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए विकास के लिए तो सबसे अच्छा भी तेजस्वी जी आ रहे हैं और युवाओं के लिए वो एक जागरूक है और युवा के लिए वो कुछ करेंगे, ये हम लोगों को भरोसा है। और रहा एनडीए का तो हम लोग उनको वोट देके हम लोग देख लिए, वो कुछ कर नहीं पाए। और सबसे अच्छा अभी आ रहे हैं तेजस्वी जी, हम लोग उनके साथ है और पूरा युवा साथ है, स्टूडेंट भी उनके साथ है और उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो यहाँ पे वर्तमान विधायक शिवचंद्र राम जी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो उन्होंने क्या विकास किया यहाँ पे? राजा पाकर को कुछ मिला है उनसे या फिर कुछ विकास की पहुँची है राजा पाकर? उनके कार्यकाल में ऐसा तो हम यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी बताते हैं कि उन्होंने रोड दिया भुवनेश्वर चौक से लेके भत्ता तक और बहुत फंड दिए हैं जो उनके माध्यम से आया और राजा पाकर के अच्छा काम किए। लेकिन वो यहाँ से स्थानीय होकर पातेपुर चले गए, वहाँ भी उनका अच्छा स्थान है और वहाँ से वो जीत पाएंगे। सर ये जिला में तेजस्वी जी जब नीतीश जी के गठबंधन में थे तो राजा पाकर के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला फुलपुरा में और महुआ में मेडिकल कॉलेज खुला और इस राजा पाकर में पारा मेडिकल जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर, एनएम ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा जो है कि बनकर तैयार हो गया। जहाँ तक ये बात है राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र या इस इलाका में ये रोड की स्थिति बहुत जर्जर थी। तो बिद्दूपुर बाजार से ले करके राजा पाकर बेलकुंडा होते हुए सराय तक और सराय से लालगंज तक का रोड ये पीडब्ल्यूडी दिए। साथ 300 किलोमीटर लगभग इस जिला को पीडब्ल्यूडी रोड ये जब साथे थे तब तो इतना काम उन्होंने किया विभाग से। जहाँ तक बात है नौजवानों की तो 10 लाख नौकरी के लिए तेजस्वी यादव बोले थे तो कुछ लोग बोलते थे जो ये अपना बाप कौन से पैसा देंगे। लेकिन आज के डेट में अब बीजेपी के केंद्रीय नेता आते हैं तो वो आज के डेट में हम मोबाइल पर सुने हैं जो वो कहते हैं जो 19 लाख नौकरी हम देंगे। तो अब किसके दादा कौन से पैसा आएगा से हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बात तो सीट जहाँ खाली है, आज लगभग 10 साल से जो सीट खाली हुआ विभाग का, अभी राजा पाकर प्रखंड में 13 पंचायत है, 3 कर्मचारी और 3 पंचायत सेवक पर पूरे प्रखंड चल रहा है। आप क्या करते हैं? हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। तो चूंकि नीतीश कुमार जी भी ये दावा कर रहे हैं कि साइकिल से लड़की जो है कि अब स्कूल जाने लगी, ठीक है, डर मिट गया उनका। ठीक है। हमको इस पर कहना है जो हम लोगों से भी पूछना चाहते हैं जो लड़का के पढ़ाई चाहिए या पोशाक चाहिए। लड़का के पढ़ाई के लिए जब मास्टर नहीं है स्कूल में तो हम पढ़ाई क्या करेंगे? पोशाक पहन करके और साइकिल चला करके, यानी उनका लड़का पढ़े विदेश में और मेरा लड़का साइकिल और पोशाक में भुला करके शिक्षा न हो, माने यहाँ बन जाए। मतलब अभी 5वां में जो लड़का पढ़ रहा था, इनका आदेश हुआ जो स्कूल खुला नहीं तो 6ठा में एडमिशन उसका हो जाए। 5वां को जो पढ़ाई है से कहाँ है, 9वां है से चल गया 10वां में, बिना परीक्षा के बिना पढ़ाई के। हमारे हाई स्कूल यहाँ है, उसमें 4000 लड़का की संख्या है और मात्र 12 गो शिक्षक है। एक शिक्षक पर 400 लड़का पढ़ता है। दूसरे भेड़ी को भी चराने के लिए 3 गो आदमी उसको रहता है। लेकिन भेड़ी से भी बस्तर हमारे लड़का बच्चा कोई समझ रहे हैं। स्कूल क्या नाम है भैया आपका और कैसे देखते हैं, खासकर विधानसभा है और विधानसभा के बाद जो है एक विकास की बात आती है, पूरे बिहार में जो विकास की लहर की बात हो रही है, क्योंकि बिहार काफ़ी पिछड़ापन चीज़ से गुजर रहा है, तो कैसे देखते हैं किसकी सरकार आएगी जो एक बिहार को एक नई विकास देगी? नहीं, इस बार तो चेंजिंग ज़रूरी है। हम लोग 15 साल दिए, आज देखे नीतीश बाबू बोलते हैं कि हम रोजगार उत्पन्न करेंगे, तो 15 साल से वो क्या कर रहे थे?
बोलते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा कर दिए, लड़की को पोशाक दिए, साइकिल दिए, तो हम आपको इनवाइट कर लेंगे, आ खाना के जगह पर खाली पत्तल परोस देंगे तो आपका हो जाएगा। शिक्षा आज स्कूल में जाकर देखिए, ऐसा ऐसा टीचर बहाल है जिसको संडे का स्पेलिंग नहीं आता है। इतना स्तर गिरा कर रख दिए हैं। बिजली और पानी और सड़क से जीवन चल जाएगा, रोजगार तो जीरो कर दिए। इस बार बोलते हैं, तेजस्वी बोले कि हम 10 लाख रोजगार दे रहे हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि वो अपना बाप कन से देगा पैसा या दादा कन से देगा। और आज बीजेपी वाले बोले हैं कि हम 19 लाख रोजगार सृजन करेंगे, तो 15 साल से क्या कर रहे थे। ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी जुमला दे रहा है 10 लाख, तो मोदी जी आकर बोले थे 2014 में कि हम पर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो क्या था, वो रोजगार कहाँ चल गया। इसलिए इस बार चेंजिंग है। खासकर कृषि की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो बिहार है वो उसकी आधी आबादी जो है लगभग कृषि पे डिपेंड रहती है। कुछ बाबू आइए इधर, क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं जी। हमारे पास से गरीबी है और नहीं की आमदनी है, इधर से लोकल काम करते हैं जी, पकाई उगाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी है, मजदूर। जो कितनी अपनी तुम्हारी मतलब ज़मीन है या फिर बटैया वगैरह लेते हो? नहीं, बटैया करते हैं, ज़मीन नहीं है मेरे पास। ज़मीन नहीं है। तो ये बताओ कि खेती में जो नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, किसानों को ये मुआवजा दे रहे हैं, काफ़ी सारी तमाम चीज़ों की वादा की हैं, कुछ भी मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला, हम लोग के कोई सेवा नहीं मिला। अब तक कोई सेवा नहीं मिला जी। अपना से कैसे 200-300 कमा लेते हैं, अपना दिन गुजार लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, जो राजापाकर विधानसभा की जनता है वो एक मुखर ये कह रही है कि जो महागठबंधन सरकार है इस पर बदलाव और चेंजिंग ज़रूरी है, और बदलाव चेंजिंग के बाद जो है कि यहाँ महागठबंधन की सरकार की जो है कि ज़्यादा वोट बैंक चल रही है, और फिर लोग तमाम जो है तेजस्वी यादव के पक्ष में बातें कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि खासकर जब 5 साल बाद विधानसभा आती है, अगर बाय द वे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर क्या बिहार को विकास मिल पाएगी, ये आगे ही देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दिनेश राज प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क।